श्री कृष्ण कहते हैं रोज तुलसी के सामने ये 3 शब्द बोलने से दूर होती है दरिद्रता। इसी के साथ हम जानेंगे तुलसी से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में, जिसके अनुसार अगर आपके घर में भी तुलसी का पवित्र पौधा है तो ये विशेष गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में आती है बर्बादी। माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय माँ तुलसी। दोस्तों ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रभु तुलसी भगवान नारायण की प्रिय है, इसीलिए परम पवित्र है, अतः ये संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए? सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व और नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वो सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का ये मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन से और मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वो 10,000 गऊ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है, जिसे संतान ना हो वो पुरुष पुत्रवान बन जाता है, सभी रोगों से रोगी को मुक्ति मिल जाती है और भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए उस महामंत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी का पौधा न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाता है बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुलसी के पौधे को सही दिशा में ना लगाया जाए, यदि ये पौधा गलत दिशा में उपस्थित हो तो कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट आ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है, जिसके कारण आर्थिक हानि का सामना आपको करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में ना रखें, नहीं तो ये पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण बना रहता है। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केश बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में अवश्य रखें। पहली बात, तुलसी के आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी ना रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधा ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें।
इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी ना रखें जहाँ पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं ऐसे स्थान पर रख देते हैं, जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और इससे माँ तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें। जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहाँ पर स्वच्छता रहे, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। चलिए जानते हैं उन 3 शब्दों के बारे में। दोस्तों, जब भी तुलसी में जल दें या तुलसी मैया के पत्ते अगर आप तोड़ते हैं तो ये मंत्र अवश्य बोले। मंत्र है ओम सुप्रभाय नमः, या आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं ओम सुभद्राय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। इस मंत्र का जाप तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसका जाप करने मात्र से उनके घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों में लगाया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। इसके औषधीय गुणों के अलावा ये कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुलसी के पत्ते कभी भी चबाने नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं, जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। और ज्योतिष के अनुसार भी ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि इससे माँ तुलसी का अपमान होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण। इन दिनों में और रात के समय में आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से मृत्यु का श्राप लगता है। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसीलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वो उनके घर जाना चाहती है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर या आंगन में लगाया जाता है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी तरह से गणपति जी की पूजा में भी तुलसी का इस्तेमाल करना वर्जित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां तुलसी।